और बात अब बिहार की करते हैं। बड़ी खबर बिहार से, जहां पटना में एक बड़े उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कार से उतरते वक्त गोली मारी गई। गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या। और इससे आपको ये बताएं कि जैसे खबर सामने आती इलाके में हड़कंप मच जाता है। और 2018 में ठीक इसी तरह उनके बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गांधी मैदान थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात, गांधी मैदान थाना से 300 मीटर की दूरी पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अब जैसे ये खबर सामने आती है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मगध अस्पताल के मालिक थे खेमका। अपार्टमेंट के पास बदमाश गोली मारकर फरार बताया जा रहा है। और देखिए इसमें अपडेट ये भी कि कारोबारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। हेलमेट पहने शख्स ने गोली मारी है कारोबारी को। तो देखिए लगातार पुलिस की टीम जो अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। अब ये सामने आ रहा अपडेट कि सीसीटीवी कैमरे में जो हत्या की वारदात है वो कैद हुई है। ठीक घर के बाहर किस तरह से देखिए इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए बाइक सवार यहां पर शख्स पहुंचता है, कार के पास पहुंचता है और उसके बाद इस हत्या की वारदात को, यानी कि वो कार में रहते हैं और गोली मारकर वो फरार हो जाता है। और इस पूरे घटना के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर घूम रहे। क्योंकि आपको याद होगा पटना में कुछ दिन पहले ही जो मंत्री अशोक चौधरी हैं उनके भी घर के बाहर इसी तरह फायरिंग की खबर सामने आई थी और कई सवाल जो थे वो खड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह से बिहार के राजधानी पटना में एक बड़े उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आप देखिए ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। आप देखिए हमने इसे रेड सर्कल में घेरा कर रखा है कि किस तरह से जो बदमाश है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कारोबारी हैं यानी कि खेमका, वो यहाँ पर बैठे नजर आते हैं कार में। अचानक से एक बाइक सवार आता है, हेलमेट पहनकर आता है और यहाँ पर गोली मारकर वो फिर यहाँ से फरार हो जाता है। लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रहती, कुछ लोग आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और ठीक घर के बाहर इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो थाना यानी कि गांधी मैदान जो थाना है वो 300 मीटर की दूरी पर है। और इस तरह से पटना में एक बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब देखिए ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें जो अपराधी है वो हेलमेट पहना हुआ नजर आता है, बाइक में सवार होकर आता है, हेलमेट पहना नजर आता है, गोली मारता है और फिर वहां से तुरंत वो निकल जाता है। अब ये तस्वीर आप देखिए सबसे पहले किस तरह से वो वहां से उतरकर आता है, गोली मारता है। ठीक गेट के सामने की पूरी वारदात है। अब ये तस्वीरें आ चुकी, देखना होगा कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। तो देखिए गोपाल खेमका हत्याकांड में एसआईटी का गठन कर लिया गया है और मामले की जांच के लिए एसआईटी अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बदमाशों ने कारोबारी की हत्या की। आपने वो तस्वीर देखी कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में बदमाश हेलमेट पहना नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर पहले से रैकी की गई होगी और पुलिस की टीम एसआईटी का गठन किया गया है। कई एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ये तस्वीर आप देखिए, इलाके को वहां पर घेरा गया है जहां पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। ठीक घर के सामने जब वो एंटर कर रहे होते हैं, कार में होते हैं, अचानक से एक आरोपी आता है और वो गोली मारकर चला जाता है। इस पूरे मामले पर एसपी का क्या बयान है, सुनिए। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जाँच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी।
और इस खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अस्मित हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अस्मित, वीवीआईपी इलाके में कारोबारी की हत्या से सनसनी मची हुई है। फिलहाल आप ये बताइए कि पुलिस की टीम किस तरह से जांच पड़ताल कर रही है, दूसरी तरफ एसआईटी का भी गठन हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है रंजना, लेकिन जिस जगह पर गोपाल खेमका को कर देर रात गोली मारी गई उस ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो जगह है और ये उनका अपार्टमेंट जहां पे वो 4th फ्लोर पे रहते हैं गोपाल खेमका। कल इसी जगह पर जहां पर इस समय हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर गाड़ी कल आके रुकती है और जैसे ही उनकी गाड़ी इस जगह पर रुकती है, एक अपराधी पुलिस के अकॉर्डिंग उन्हें सीधे तौर पर सर में गोली मारता है, जिसकी वजह से उनकी मौत यहीं पर होती है, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश होती है। अब घर के अंदर की तस्वीरें देखिए, ये वो उनका घर जहां वो 4th फ्लोर पे रह रहे होते हैं और यहां पर भी सीसीटीवी लगी हुई है। अब देखिए सामने वो तस्वीरें अगर दिख पाए तो सीसीटीवी पुलिस देख रही है कि आखिर उस फुटेज में क्या कुछ मिल पाएगा, पुलिस के हाथ क्या लग पाएगा, क्योंकि इसके जैसे सीसीटीवी और भी अगल बगल लगाए गए हैं। वहां से भी पुलिस पूरे मामले को देख रही है, छानबीन की जा रही है और यही वो जगह है जहां पर उनका 4th फ्लोर पे वो रहते हैं। और एक यहाँ पर जैसे ही हर दिन जब वो पहुंचते थे काम के बाद, तो यहीं से वो अंदर भी जाते थे, यही उनका घर है और ये जाने का रास्ता भी है, तो ऊपर वो जाते थे। कुछ लोग उनके रिलेटिव हैं, उनसे हम कुछ समझते हैं। आप कहाँ से आए? हम गर्दनी बाग से आए हैं। मेरा नाम कुसुमलता वर्मा हुआ। हमारे गोपाल भैया से बहुत ही 30-35 साल से विगत रिलेशन है, क्योंकि हम लोग के हस्बैंड हमारे जीआईसी में इंश्योरेंस कंपनी, उनका सारा इंश्योरेंस वगैरह मेरे हस्बैंड ही देखते थे। कुछ ऐसा पहले भी कुछ ऐसा हुआ? इनके बेटा गुंजन खेमका का 6 साल पहले उनकी भी मर्डर हुई थी, तो उसकी भी जानकारी अभी तक नहीं पता चल पाया कि आखिर में उसके पीछे कौन है, क्या है। यही रहते हैं वो 4th फ्लोर? यही 6 फ्लोर पे रहते हैं। हाँ, और बाकी पूरे क्लब के भी मेंबर थे, आना जाना उनका लगा, हम लोग वहाँ उनसे मिलते करते। बहुत ही अच्छे इंसान। क्या जानकारी मिला है अभी, क्या कैसे उनका हत्या हुआ, कोई पहले का? मैं तो रात में घर लेट से लौटी, चूँकि एक सभा थी उसमें मैं गई थी। रात 12 बज गए थे, मैं आके सो गई थी। सुबह मुझे 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन आया कि ऐसा हो गया। हम तो सुन के बहुत ही ये हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर हम लोग न्यूज़ टीवी में देखे, पेपर में देखे, उसके बाद हम लोग भागे। उनका यही है? हाँ, अभी बॉडी यही है। उनकी बेटी 2 बजे आने वाली है। उसके बाद ये यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी हैं जिन्होंने कल देर रात इस अपार्टमेंट गेट को में खोला था, वो कौन-कौन भी लोग हमारे साथ रहते इस थे? समय जरा बातचीत ये के भी लिए। आप क्या बताएं। जी देखिए, उनका पूरा परिवार रहता है रंजना, और उनकी बेटी क्योंकि बाहर रह रही हैं तो वो 2 बजे आज पहुंच जाएंगी पटना। उसके बाद ही उनके बॉडी को यहाँ से ले जाएगा। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ के, जब हर दिन वो लौटते थे तो यही यहाँ पे गेट खोला करते थे। कल क्या हुआ था देर रात तो वो आए गेट पर हॉर्न दिए। हम जैसे गेट पर बढ़ने वाला, जैसे आवाज़ किया तो वो देखेंगे क्या चीज़ आवाज़ किया। गए गेट पर तो अंकित बाबू भी पहुंच चुके थे, बोलेंगे गेट खोलिए। गेट खोले तो देखेंगे खून हो चुका था। मतलब वो गिर चुके थे एकदम? नहीं, गिरे नहीं, स्टीयरिंग से गिरे भी नहीं, स्टीयरिंग पर ही थे वैसे। लेकिन उनका आदमी को आप देखे जो हेलमेट लगा के यहाँ पे जिस गोली मारी, वो लोग को हम नहीं देखे हैं। वो नहीं देख पाए? हाँ, नहीं। इसके पहले हर दिन वो ठीक से आते थे? हाँ जी, हाँ। आप गेट क्या नाम है? हम रात को नहीं रहते हैं, हम दिन को ड्यूटी करते हैं। रात को दूसरा गार्ड रहता है, वही 10 बजे आते हैं कि 11 बजे आते हैं, वही रहता है नाइट वाला। का क्या नाम? मेरा नाम राम पारस जी हमारे साथ थे रंजना, और वो बता रहे थे कि किस तरह से घटना घटी है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये उनका अपार्टमेंट, जिस अंदर की तस्वीरों की जो हम बात कर रहे हैं, और ये गेट जहां पर राम परवेश ने यहीं पर गेट खोला सबसे पहले, जब बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई, क्योंकि गाड़ियां अंदर लगती है अपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पर हॉर्न बजाने के बाद जब गेट खुला है उसके बाद ही यहाँ पर पता चला कि उन्हें गोली मार दी गई। आवाज़ आया जैसा कि गार्ड ने बताया, और ये वो गाड़ी भी है जिस गाड़ी से वो अमूमन हर दिन वापस लौटते थे काम से। ये ब्राउन कलर की i20 गाड़ी है जिस गाड़ी से वो हर दिन की तरह लौट रहे थे, और इसी गाड़ी में वो ड्राइव भी कर रहे थे खुद से। उसके बाद ही जैसे ही गाड़ी वहाँ पे रुकती है, गार्ड गेट खोलता है, आवाज़ आता है, और उसके बाद जो है मर्डर करने की जो साजिश रची गई
वो हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि यहां से ठीक थोड़ी ही दूर पे पटना का गांधी मैदान थाना है और पुलिस आने में काफी लेट कर चुकी थी रात में। परिजनों का भी ये आरोप है और ये देखा भी गया कि कई घंटे लेट पुलिस पहुंची, जिसकी ठीक वजह है। से अगर जल्दी पहुंचती तो एक्शन और लिए जाते। इसी को लेकर के पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी को आप देख रहे थे, जिनकी रिपोर्ट। इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, किस तरह से पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है, परिवार के लोग इस वक्त मौजूद है। फिलहाल इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही। रुकेंगे।